मैं सज के आई बेदर दीवाल मां, मैं सज के आई बेदर दीवाल मां। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़िल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल अपनी एक साथी फ़नकारा जिन्होंने बड़ा ही अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत काम किया, बड़ा प्यारा, और सारी लाइफ उनकी जो है वो इंडस्ट्री में सबके सामने है। उनकी जो निजी ज़िंदगी थी और फिल्मी ज़िंदगी, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालूँगा। नरगिस बेगम उनका नाम है, जिन्होंने बहुत प्यारा काम किया, मेरे साथ भी काम किया। उन सब चीज़ों की झलक जो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बहुत से लोग आते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, और जितने भी लोग आते हैं वो कोई हीरो बनने आता है या कोई हीरोइन बनने आती है। तो ऐसे ही वो जिनको कामयाबी नहीं मिलती वो कोई टेक्नीशियन बन जाता है या कोई सेकंड रोल करना शुरू कर देती है लड़की, इसी तरह मिक्स होता है। लेकिन जिन्होंने ज़्यादा मेहनत की और खुदा की ज़ात पाक ने उनका साथ दिया, उनमें नरगिस का भी नाम आता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने विल पावर से अपनी ज़िंदगी को बेहतर किया, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया। अगर फ़िल्म के बाद अगर हम स्टेज का अगर जिक्र करते हैं तो उसमें भी वो सफ़े अव्वल की हीरोइन करार पाई, और जब भी स्टेज को याद किया जाता है तो नरगिस बेगम को जो उनका नाम है सबसे पहले हम उसका जिक्र करते हैं। जो पैदाइश थी 1976 में लाहौर में वो पैदा हुई, और अदरीस साहब जो थे इनके वालिद साहब, वो बड़े प्यारे हमारे दोस्त भी थे, हमारे मौसन भी थे, और साउंड रिकॉर्डिस्ट थे। और ऐसे साउंड रिकॉर्डिस्ट थे कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में ऐसा साउंड रिकॉर्डिस्ट बहुत कम पाया गया जिनका नाम मलिक अदरीस साहब था। तो उन्होंने फिर बाद में अपना स्टूडियो भी बनाया, साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जो इकबाल टाउन में बना, जो मून मार्केट में। इनकी जो वालदा थी नरगिस बेगम की, वो भी फ़िल्मों में छोटे छोटे किरदार अदा किया करती थी। हम उनको बिल्लो के नाम से जानते हैं, और सारा जो स्टूडियो है, जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, उनकी बहुत इज़्ज़त करता है। तो बड़ा अच्छा उन्होंने, मियाँ बीवी ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा। फिर उनके बच्चे हुए जिनमें से नरगिस बेगम भी आई और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री पे छा गई। उनको फ़िल्म इंडस्ट्री में आने का जो मकसद था वो शौक़ इसीलिए पैदा हुआ कि उनके वालिद साहब भी फ़िल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे और उनकी वालदा भी फ़िल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती थी, और हमारे सामने वो फ़िल्म इंडस्ट्री में आई और माशाल्लाह से उन्होंने बहुत सा काम किया और अपनी जगह बनाई फ़िल्म इंडस्ट्री में। बड़ा अरूज था अंजुमन बेगम का, सायमा बेगम का, और रीमा बेगम के साथ उनका बहुत मुकाबला चलता रहा, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो बयान भी देती रही। और एक टाइम आया कि दोनों का फ़िल्म इंडस्ट्री में जो कैरियर है वो कम होता गया, लेकिन नरगिस बेगम ने अपना रास्ता निकाला और वो स्टेज की तरफ चली गई और बहुत ही मकबूल हुई। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं इस शोबे से हटकर भी कुछ अपनी ज़िंदगी को संवारूं और देखूं, और उस वजह से उन्होंने इस्लाम की तरफ राग़ब होने की बहुत कोशिश की, और सर पे दुपट्टा भी लेना शुरू कर दिया। हज भी माशाल्लाह से उन्होंने किया, और इस वक्त वो मून मार्केट में उनका एक बुटीक है अपने नरगिस के नाम से ही, और उनका जो पार्लर है उसका नाम है नरगिस हेयर एंड स्किन सैलून। तो वो बड़ी कामयाबी से चल रहा है माशाल्लाह। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी समझदारी से ये सारा काम जो सेट किया अपना, कि फ़िल्म इंडस्ट्री के बाद और स्टेज इंडस्ट्री के बाद जब मैं घर चली जाऊँ या काम छोड़ दूँ तो मेरा एक ज़रिया मुआश जो है वो रहे। तो जो उनकी अगर शादियों की बात की जाए तो शबीर शाह साहब से पहले उन्होंने शादी की, और उसके बाद उनमें से 2 बच्चे भी उनके हुए, और माशाल्लाह से अब तो वो कहते हैं वो जवान हैं बच्चे। तो उसके बाद अब इन्होंने दूसरी शादी जो की, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं माजिद शबीर साहब, SHO हैं, वो मेरे ख्याल किसी थाने में लगे हुए हैं, और बड़ी अच्छी खुशहाल ज़िंदगी वो गुजार रही हैं। तो अगर हम उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करें कि कितनी फ़िल्मों में उन्होंने काम किया, तो मेरे अंदाज़े से उन्होंने 60-70
के करीब फिल्में जो थी उनमें काम किया। उसमें मेरे साथ भी उन्होंने काम किया, बड़ा प्यारा काम उस फिल्म में हुआ। वो राय साहब की मुकम्मल जो आखिरी फ़िल्म थी समझ लें, जो मुकम्मल उन्होंने की, उसका नाम था खून दाई साहब। उसमें वो उन्होंने भाई का किरदार किया राय साहब ने। और जो नरगिस बेगम है, इन्होंने मेरे साथ पेयर में काम किया और 2 गाने भी हमारे पे पिक्चराइज हुए दोनों पे, और बड़े वो सुपर हिट हुए। और एक गाने में हमने तकरीबन 70 से ज़्यादा ड्रेस बदले दोनों ने, तो बड़ा मकबूल हुआ उस ज़माने में वो गाना, और बड़ी मेहनत से उन्होंने काम किया। मैं नरगिस बेगम को सलूट करता हूँ कि बड़ी जो हीरोइनें हैं वो बड़ी लगन के साथ काम करती हैं फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसे तो नहीं नाम हो जाता, लेकिन नरगिस बेगम ने जोश और जज्बे से काम किया और लगन से काम किया। आफरीन है उस लड़की पे कि उन्होंने बड़ी मेहनत से, हमारी आंखों देखा यह हाल है कि बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। तो जो उनकी एक फ़िल्मों के तवील लिस्ट है, उसमें से चंद फिल्में मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया 1993 में उनकी जो एक फ़िल्म आई जिसका नाम था नागन सपेरा, और जो अफजल खान साहब हैं, जॉन रैम्बो साहब, उनके साथ उन्होंने वो काम किया एज ए हीरोइन। उसके बाद जन्नत फ़िल्म आई, दुनिया मेरी जेब में, ख़ानदान, महल्लेदार, डंडा पीर, और जो उनकी ज़्यादा मशहूर फिल्में हुई उनमें रानी बेटी राज करेगी, बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म थी और बहुत मकबूल हुई उस ज़माने में। उसके बाद ज़मीन आसमान फ़िल्म थी, मैडम रानी में भी उन्होंने बहुत प्यारा काम किया। जंगल का कानून एक फ़िल्म थी, उसमें भी उन्होंने बेहतरीन काम किया। काला राज और चूड़ियाँ एक ऐसी फ़िल्म थी जिससे उनको बेहतरीन अरूज मिला पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में। और जो सैयद नूर साहब हैं, उनकी एक कामयाब तरीन फ़िल्म थी। उस फिल्म में एक गाना भी बड़ा बहुत प्यारा गाना जो नरगिस बेगम पे वो जो पिक्चराइज हुआ। और व्यूअर्स 1990 में जब पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का ज़वाल शुरू हुआ तो उन्होंने स्टेज ड्रामे की तरफ रुख कर लिए, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया। और जाते ही वो सुपर हिट हो गई, उन्होंने बड़ा बोल्ड किस्म का जो था वो रक्स करना शुरू कर दिया यहाँ स्टेज ड्रामे पे, और लोगों ने बहुत सी तनकीद भी की और फाश फिक्रे भी उन्होंने बोल देने, और बड़ा फ्री होकर उन्होंने काम किया, जिस वजह से स्टेज इंडस्ट्री जो थी वो आगे बढ़ना शुरू हो गई। और इन्होंने जो स्टेज ड्रामे की इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि अपनी अमाउंट ली, वो 16 लाख तक की अमाउंट लेती थी, 16 लाख एक ड्रामे का। तो उस लोग बड़ी खुशी से उनको देते थे क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा कमा लेती थी। स्टेज ड्रामा बहुत चलता था, जिस स्टेज ड्रामे में नरगिस होती थी वो समझ लें कि कामयाबी की ज़मानत समझते थे लोग उनको। तो लाइनें लग जाती थी, लोग हज़ारों की तादाद में आते थे और हज़ारों पैसे की वो टिकट भी लेते थे और बड़ी खुशी से उनका ड्रामा देखते थे। और 2010 तक उन्होंने जो स्टेज ड्रामे में काम किया और बड़ा बेहतरीन। नरगिस बेगम का जो ज़िंदगी का हाल वाल था वो मैंने मुख्तसरन आपकी नज़र किया कि जितना प्यारा उन्होंने काम किया वो भी आपकी आंखों के सामने है। तो बड़ा बोल्ड काम किया और बड़ा बेहतरीन काम किया, और हमें उम्मीद है कि जब भी फ़िल्म इंडस्ट्री दोबारा इंशाल्लाह कभी बहाल होगी तो वो फिर हमारे दरमियान में होंगी और पार्टिसिपेट करेंगी और आपकी खिदमत करेंगी। तो इसके साथ ही व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग था वो इख्तिताम होता है। तो वेरी नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।